हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। आज के इस वीडियो में हम अभी बात करने वाले हैं कि निफ्टी या बैंक निफ्टी और नेक्स्ट वीक कैसा क्या मोमेंटम आ सकता है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि प्योर आपको दिख रहा होगा कि सेलिंग कैंडल बना है, वॉल्यूम भी अच्छा खासा आया है और एक बियरिश एंगल्फिंग कैंडल है। ठीक है, ये एक नेगेटिव कैंडल है, पर ये समझ लो जब भी कोई नेगेटिव कैंडल बनता है उसका कंटिन्यूशन आना चाहिए। कंटिन्यूशन क्या आना चाहिए कि मतलब ये जो कैंडल था इसके ये कैंडल के नीचे 7530 के नीचे नेक्स्ट वीक कैंडल क्लोजिंग आना चाहिए। ठीक है, वो रेड बनेगा या मतलब ज़्यादा केस में रेड बनेगा तो ही अच्छा खासा मतलब समझ लो आपके लिए एक मतलब सिग्नल होगा कि डाउन साइड आ सकता है। लेकिन उस केस में यहाँ तक आने का प्रोबेबिलिटी रहेगा 70 160 200 के आसपास ही आ सकता है। ठीक है, अगर क्लोजिंग यहाँ पर आ जाता है देन यहाँ पर समझ लो ये लो के नीचे भी जा सकता है, 160 50 के नीचे भी जाने का प्रोबेबिलिटी है अगर क्लोजिंग आता है तो। ठीक है, और अगर क्लोजिंग नहीं आती कहीं गैप अप को खोलो कुछ भी खोलो, यहाँ अगर समझ 530 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है इस हफ्ते में तो ये बुलिश एनगल्फिंग कैंडल का स्ट्रक्चर जो है वो फेल हो जाएगा। फिर मार्केट फिर से भी हाई को क्रॉस करेगा और हाई को क्रॉस करके फिर से भी ऑल टाइम हाई के आसपास जा सकता है। ऑल टाइम हाई के आसपास क्यों जा सकता है उसका मैं लॉजिक क्यों मतलब बता रहा हूँ आपको। एक छोटे टाइम फ्रेम में चले जाते हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर आपको समझाऊंगा यहाँ पर क्या हो रहा है। सिंपल अगर देखोगे तो ये जो फॉल आया है, ठीक है, यहाँ पर कुछ मार्केट आपको बताने की कोशिश कर रहा है। पहला क्या उसको बताने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर जब सारे लोग बुलिश हो चुके थे, गैप डाउन खुलने के बाद ये जो मोमेंटम आया यहाँ पर बहुत सारे लोग बुलिश हो चुके थे। यहाँ पर मैं आपको जूम करता देखा था, ये मोमेंटम में सब लोग बुलिश हो चुके थे। मार्केट अभी उनको बियरिश बना चुका है और ये जो फॉल आई इस फॉल के हिसाब से समझ लो जिस हिसाब से यहाँ पर फॉल आया है अभी कोई बाय करने को मेरे हिसाब से उतना उसका इंटरेस्ट नहीं होगा। वो जब भी ऊपर आएगा वो सेल करेंगे। ठीक है, तो अभी मार्केट दो सिचुएशन यहाँ पर कर सकता है, और या इधर लोगों को मतलब यह मतलब समझ लो लोगों को फंसाएगा कैसे, अगर ये ऊपर जाएगा तो मतलब ऊपर जाता ही जाएगा। ठीक है, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ पूरे हफ्ते भर के लिए, ऐसा नहीं कि मंडे में ऊपर गया देन नीचे आ गया, ऐसा नहीं है। ये पूरा स्ट्रक्चर में लोगों को जो बियरिश उसने बनाया है उसके लिए दो सिचुएशन अभी कर सकता है। पहला आइदर यहाँ से ऊपर जाएगा और इसी हफ्ते का क्लोजिंग जो है वो कहीं 700-800 के ऊपर दे देगा। ठीक है, उस केस में बुलिश बन जाएगा। और दूसरा सिनेरियो ये कहीं हद तक समझ लो यहाँ से जो नीचे आया है ये कम से कहीं हद तक 700 750 यहाँ तक कहीं आएगा मैक्स टू मैक्स इस हफ्ते में आने के बाद गिरेगा। ठीक है, और इसमें जो स्ट्रक्चर में इसमें समझ लो ये थोड़ा 2-3 दिन टाइम ले लेगा। ठीक है, अब तो समझ लो वेडनेसडे थर्सडे तक यहाँ ऊपर साइड ये रहेगा इस जोन के अंदर, कहीं जोन तो 17,400 के लो से 17,750 के अंदर 350 के अंदर के जोन बना देगा। वो भी 3 दिन 4 दिन अगर ऐसा जोन ये बना देता है तो ये बहुत ज़्यादा नीचे आने का प्रोबेबिलिटी भी खुल जाएगा उस केस में। और उस केस में समझ लो इसका प्रोबेबिलिटी कम है। ज़्यादा प्रोबेबिलिटी किसका है कि जो लोगों को यहाँ पर ये जो लोगों का भी डबल बैंक की बात करूँगा, बैंक निफ्टी पर डबल टॉप दिख रहा है, ये पूरा एंगल्फिंग कैंडल बनाया है, हाई से रिजेक्शन लिया है, एंगल्फिंग कैंडल बनाया है। ठीक है, तो ये सारे सिचुएशन को देखते हुए मैं ये बोल रहा हूँ अजी स्पीड में आ रहा है, सिंपल में बोलूँगा ये जो स्पीड में आ रहा है। ठीक है, और ये जो स्पीड में आ रहा है ज़्यादातर लोग मेरे हिसाब से जो स्पीड में आ रहा है मार्केट को कभी भी इतना टॉप पे मार्केट इतना स्पीड से नहीं आता है। अगर इसको डाउन ट्रेंड रियली शुरू करना मतलब रहेगा, उसका कोई मूड होगा मार्केट का एक डाउन ट्रेंड शुरू करना है उसको, वो स्लो मोमेंटम स्टार्ट करेगा। लोगों को भी मतलब लोगों के दिमाग में कभी नहीं आएगा कि टॉप है। ठीक है, समझ लो सिंपल बात है। अगर मार्केट को बॉटम बनाना है, मार्केट कभी पार्टिसिपेंट को ये लगने नहीं देगा कि बॉटम है। 15,200 पे जो मार्केट था जून महीने में किसी को नहीं लग रहा था ये बॉटम है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर बस देखो सिचुएशन अलग है। यहाँ पर सबको लग रहा है कि टॉप है, 1800 टॉप बन गया, बैंक निफ्टी समझ लो वही 42,000 डबल टॉप बन गया। ये जो फॉल आ रहा है ये फॉल बहुत स्टीप एंगल में आ रहा है तो समझ डबल टॉप बन गया। पर मेरे हिसाब से जो स्पीड में आ रहा है ये इस बात को दिखा रहा है जिस स्पीड में आया है उसी स्पीड में वापस भी जाएगा। ठीक है, और लोगों को थोड़ा बियरिश ज़्यादा बना रहा है। लोगों को यहाँ पर जितना जल्दी अगर कोई भी यहाँ पर बाय करने की कोशिश नहीं करेगा, मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाके 800 के आसपास आएगा, देन 800 नेक्स्ट वीक के आसपास फिर से यहाँ से अपसाइड के लिए चला जाएगा। ठीक है, और इस बार अगर जाएगा तो मेरे हिसाब से ऑल टाइम हाई के लिए भी जा सकता है, तो उसका पॉसिबिलिटी भी है। और वेव स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर हम इसको वेरीफाई करेंगे, यहाँ पर आपका 1 2 3 में मार्केट नीचे आया था। ठीक है, मतलब ये आपका ए का फर्स्ट वेव, ए का सेकंड, ए का थर्ड वेव बना है। यहाँ पर बी वेव पूरा प्रॉपर बना है, ये 1 ये 2 ये आपका 3 प्रॉपर बी वेव यहाँ पर बना है। और यहाँ पर सी वेव बनना था, आपको मैं बहुत पहले बता चुका था। बस अब ये पता नहीं था कि 1800 से वो सी वेव बनना स्टार्ट होगा कि 18300 कि 18000, वो हमें किसी को पता नहीं था। अगर समझ लीजिए प्रॉपर एक सी वेव भी बना रहा है पूरा टोटल स्ट्रक्चर का सी वेव, तो ये पूरा 1 2 3 में आया है, यहाँ पर 4 में टाइम स्पेंड करेगा, देन 50 में थोड़ा गिरेगा। 50 में जो गिरेगा वो कहाँ तक आ सकता है,
मेरे हिसाब से निफ्टी जो है 17,400 के आसपास इसके सपोर्ट है, ठीक है। अभी फिलहाल इसने फोर्थ वेव बनाया नहीं, हमें पता नहीं है, तो अभी ये इसके लो के नीचे भी आ सकता है। पर अगर 400 के आसपास ये आ जाता है तो 400 से एक फोर्थ वेव बना सकते हैं। उसमें टाइम देखो सिंपल साइडवेज मार्केट रहेगा, यहाँ से साइडवेज मार्केट था पूरा 5 घंटे के आसपास, यहाँ समझ लो उसका डबल 8 घंटे के आसपास साइडवेज रहेगा। 2 घंटा ऑलरेडी जा चुका है और पूरा समझ लो मंडे का दिन ही यहाँ पर साइडवेज रह सकता है, ऊपर नीचे ऐसा मार्केट वोलेटाइल मोमेंटम करेगा। देन लो को ब्रेक करेगा, लाटेस्ट जो लो होगा उसको ब्रेक करेगा। अगर यहाँ पर कहीं फोर्थ वेव बनाना है तो वो इस हाई के ऊपर हो जाएगा, 600 के ऊपर हो सकता है, यहाँ पर कहीं 650 700 के आसपास भी आ सकता है, पॉसिबिलिटी है उसका, वहाँ तक भी आ सकता है। या फिर उसका ट्यूजडे को गैप अप खोल के यहाँ से नीचे डायरेक्ट फॉल करना शुरू कर दे। अगर फोर्थ वेव बनाना है इसको तो यही उसका प्राइस एक्शन रहना चाहिए, और वो कहीं लो जो है यहाँ तक ही आने की प्रोबेबिलिटी है 17,300 के आसपास। ये जो 300 का लो था 300 के आसपास आ सकता है, इसके नीचे भी आ सकता है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि समझ लो ये जो 1 2 3 बने, यहाँ पर 4 बनेगा, यहाँ पर 5th बनेगा, ठीक है, मतलब पूरा प्रॉपर सीवे बन जाएगा। ये होगा पहला सिनेरियो जो जिसका पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो आपको 17,300, ये जो आपका जो हाई था 17,340 के आसपास, ये इसका क्लोजिंग सिंपली क्लोजिंग प्राइस था यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से कहीं सपोर्ट ले सकते हैं। अगर इसको ब्रेक करता है यहाँ पर कहीं तो हो सकता है थोड़ा नीचे, पर मेरे को नहीं लगता, सिंपल समझ लो ये पूरा प्रॉपर एक रेंज था, ठीक है। ये जो कैंडल का लो था 280, तो 280 के नीचे जाता भी है मेरे हिसाब से सस्टेन नहीं करेगा, ठीक है। 280 के नीचे जाता है मेरे सस्टेन नहीं करेगा। हो सकता है ट्यूसडे को ये गैप अप खोल दे, गैप अप खोल के ले आए, या फिर डायरेक्ट वहाँ से कहीं समझ लो ऊपर नीचे कुछ करके, मुझे नहीं लग रहा है कि इसके नीचे क्लोजिंग देगा, ठीक है। सच बोल चुका हूँ, मुझे नहीं लग रहा है क्लोजिंग देगा, कहीं तक ये इंट्राडे में आ सकता है, इंट्राडे आने के बाद ऊपर साइड मूव कर सकता है। ये हो गया पहला सिनेरियो जिसका मैंने आपको बताया, ऐसा पॉसिबिलिटी दिख रहा है। और ये ट्यूसडे को ही मतलब मेरे हिसाब से बॉटम बनाना चाहिए, क्योंकि ट्यूसडे जो रहता है वो ट्रेंड रिवर्सल डे रहता है, आपको बहुत पहले बता चुका हूँ, बहुत बार आपको बताया है। ट्यूसडे को अगर ट्रेंड रिवर्सल करता है तो ये जोन होना चाहिए यहाँ पर, जहाँ से बाइंग मोमेंटम आ जाना चाहिए, या फिर यहाँ तक, यहाँ से भी आ सकता है, 400 से भी आ सकता है, कि 400 इसने कभी मतलब टच 480 को बार बार इसने टच किया है, तो ये ब्रेक हो सकता है। ये ब्रेक हुआ तो 400 सपोर्ट बनेगा। और यहाँ से तो लास्ट टाइम इतना बड़ा बाइंग आया था, तो अगर बाइंग आई है तो दूसरी बार बाइंग आने का पॉसिबिलिटी 400 से भी लो लगे ऊपर जा सकता है, ठीक है। अगर समझ लो यहाँ पर कहीं हाई अगर इसने बनाया 600 650 के आसपास, अगर यहाँ से गिर रहा है तो 400 से अगर ये घूम के फिर जो 400 से अगर घूम के 600 को क्रॉस करता है, आपको बाय करना होगा 400 के एसएल डाल के इसी हफ्ते में, ठीक है। और अगर वो ट्यूसडे को हो रहा है तो आपको समझ लो और भी अच्छी तरीके से उसका कन्फर्मेशन आपको मिलता है। मेरे हिसाब से अच्छा खासा वो ट्यूसडे को ही हो जाना चाहिए। और अगर दूसरा सिनेरियो 400 नीचे जाता है तो आपको 300 के आसपास 250 के आसपास मेरे हिसाब से बाय करना चाहिए, ठीक है। ये प्रॉपर 5 वेव में बना है, और 5 वेव में ज़्यादा कैसे टाइम में इसने मतलब बीताता नहीं है इसे लो के नीचे, ठीक है, मतलब इमीडिएटली घूम जाएगा। और अगर दूसरा सिनेरियो यहाँ पर क्या हो सकता है, दूसरा सिनेरियो ये यहाँ पर एक ही डाउट है कि ये एक सी वेव जो है इसी 3 दिन में ख़त्म करेगा या फिर इसको लंबा बनाएगा, क्योंकि ए वेव जो बना यहाँ पर, ठीक है, ये जो आपका वेव बना पूरा प्रॉपर, इसमें 7 दिन लिया था इसने। ये बी वेव बनाने जो ऊपर साइड गया है इसमें 11 दिन इसने लिया है, ये मोमेंटम में 11 दिन गया है। यहाँ पर इसने अगर 3 दिन 4 दिन के अंदर इसको ख़त्म किया तो ये थोड़ा समझ लो नहीं होना चाहिए, मतलब 4 वहाँ पर प्रोबेबिलिटी के केस में बता रहा हूँ, थोड़ा मतलब यहाँ पर एक बोलूँगा रिस्क फैक्टर है कि 3 दिन में ये मतलब उसको पूरा कर रहा है। पर हाँ एक और बात अगर बताऊँगा, आप अगर यूएस का स्टॉक का चार्ट, यूएस का जो इंडेक्स है उनका सब चार्ट देखोगे, वो सब अभी लो पर खड़े हैं, जो जून महीने का लो था, ठीक है। और वो मेरे हिसाब से अगर लोगों को ब्रेक करेंगे, वो अगर बहुत बड़ा फॉल करेंगे तो ही हम यहाँ पर डाउन से जाएगा, पॉसिबिलिटी है। ऐसा नहीं आपने देख लिया अगर मार्केट जो फॉल किया, यूएस कितना फॉल किया है और हम कितना फॉल किए मतलब यहाँ पर किए हैं, ठीक है। तो यूएस का जो स्टॉक मार्केट है वो अभी थोड़ा गिर रहा है, वो लो के आसपास पहुँच चुका है जो उसका पिछला जून का लो था। हम अभी ऊपर ही खड़े हैं, तो अगर हम यहाँ पर गिरेंगे तो ऑब्वियसली उनको भी गिरना चाहिए, और उनको बहुत ज़्यादा गिरना चाहिए। हम अगर गिरेंगे कितना गिर सकते हैं, उस केस में क्या होगा, नहीं पूरा सी जो बन रहा है 17,400 300 के आसपास जो सी वेव बनेगा उसका समझ लो जो ये पूरा बनेगा ये फर्स्ट वेव होगा सी वेव का। तो उस केस में जो पूरा सी वेव में इसको मान के चल रहा हूँ वो सिर्फ फर्स्ट वेव होगा सी वेव का। दिन ये पूरा 3-4 दिन पूरा ऊपर साइड बिता देगा 800 के आसपास हाई लगा के, इसे अगर 750 के आसपास हाई लगा के ये पूरा यहाँ पर 3-4 दिन बिता देगा, और थर्सडे या फिर फ्राइडे से फॉल स्टार्ट करेगा,
डाउन साइड। और एक बात आपको बता दूँ, जो वेडनेसडे है फेडरल रिजर्व का मीटिंग है इंटरेस्ट रेट हाइक करने का, वो एक नेगेटिव न्यूज़ है। लास्ट बार अगर आप देखोगे, जितना मैंने देखा था लास्ट बार का चार्ट देख लेना, मार्केट में बाइंग मोमेंटम आया था। फेडरल रिजर्व जो इंटरेस्ट हाइक किया था वहाँ से बाइंग मोमेंटम आया था, मार्केट भी गिर रहा था उससे पहले। मतलब मुझे उतना डेट याद नहीं है, पर आप चार्ट में देख लेना, उस टाइम फ्रेम में मैच कर लेना, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, मार्केट में बाइंग मोमेंटम आया था उसके बाद ही, मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बाद बाइंग मोमेंटम आया। अगर मार्केट लो के आसपास है यहाँ पर, तो वो भी फैक्टर बन रहा है कि यहाँ से कहीं बाइंग आएगा और हमें ऊपर के लिए ले जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा एक है। और अगर जो आपका जो दूसरा ऑप्शन के हिसाब से ये पूरा सी का फर्स्ट वेव बनेगा, देन यहाँ पर कहीं 18-17-800 के आसपास से थर्सडे फ्राइडे को मार्केट गिरना चालू करेगा और ये लो काट देगा। 17,200-300 जो भी 400 के आसपास लो लगा होगा उसको काट देगा। तो अगर वो काट देगा तो समझ लेंगे यहाँ पर 1 बना, सी का फर्स्ट वेव, सी का सेकेंड वेव यहाँ पर बना, सी का थर्ड वेव यहाँ पर बनना शुरू हो गया। उस केस में अगर हम वहाँ पर नीचे जाना है तो इसलिए ये भी लो, उस केस में क्या होगा ना, ये जो लाल लो था ये भी कटेगा, देन हम 16,900 के आसपास चले आएंगे। 16,900 800 के आसपास यहाँ तक आने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, उस केस में क्या होगा ना, ये आपका बना ए, यहाँ पर आपका ए 1 2 3 ए, 1 2 3 बी, 1 2 3 4 5 सी, सी कहीं यहाँ पर ख़त्म होगा। ठीक है, पर ये जो फॉल जो स्पीड में आ रहा है, ठीक है, ये दो ही सिचुएशन को इंडिकेट कर रहा है। आइदर यहाँ पर बहुत जल्दी ख़त्म कर लेगा क्योंकि मतलब कोई यहाँ पर बाय करने को रेडी नहीं है, या फिर लंबा खींच देगा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपको यहाँ मिलता है, मेरे हिसाब से बाय करो, क्योंकि अगर इसको दूसरे केस में भी ऊपर आना है तो भी ऊपर आएगा 700-800 के आसपास। ठीक है, और अगर यहाँ पर इसको फिर से मतलब बॉटम यहाँ पर कहीं लगा के फिर से ऊपर जाने ऑल टाइम हाई के लिए, तो भी ये चला जाएगा ऊपर। दोनों केस में इसको ऊपर ही आना है, तो मेरे हिसाब से बाय अगर करना चाहते हैं पोजिशनल बेसिस पे बाय कर सकते हो। यहाँ पर कहीं 400 to 200 to 300 जो नहीं, कहीं भी एक मतलब बॉटम लगा के ये ऊपर जाने का पॉसिबिलिटी इसके पास है। ठीक है, तो उसको थोड़ा देखो, मतलब बैक का माइंड में रखो, उसी हिसाब से थोड़ा बाइंग के लिए यहाँ पर मतलब मेरे हिसाब से थोड़ा मतलब रिस्क लेने के लिए तैयार रहो। और अगर जहाँ भी आपका बाइंग होगा उससे आप 100 पॉइंट से ज़्यादा रिस्क मत लेना। ठीक है, 100 पॉइंट ज़्यादा से रिस्क मत लेना। और अगर 100 पॉइंट आपके इस अपर्टेंट के अंदर नहीं है तो बिल्कुल ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है, फिर से आप ऊपर बाय कर लेना, पर एटलीस्ट रिस्क वहाँ पर मत लेना। ठीक है, तो ये आपको बता दिया निफ्टी में क्या सिचुएशन अभी दिख रहा है। अभी चलते हैं बैंक निफ्टी में, उसमें कैसा क्या सिचुएशन बना है लास्ट वीक। यहाँ पर देखो तो ये एक समझ लो एक आपका वीक वाला कैंडल बना है शूटिंग स्टार टाइप का। ठीक है, तो ये भी एक सेलिंग कैंडल है। और यहाँ पर भी अगर बात देखो तो पूरा डबल टॉप बनाया है। अभी बहुत सारे क्या होता है ना, जनरली मैंने देखा है जब भी डबल टॉप बनता है लोगों को लगेगा टॉप बन गया, मार्केट गिरेगा वगैरह वगैरह, सिचुएशन स्टार्ट हो जाएगा। पर डबल टॉप का ट्रिपल टॉप बनेगा तो बोलेंगे हाँ ट्रिपल टॉप बन रहा है, फिर से मार्केट गिरेगा। ट्रिपल टॉप का ब्रेक हो जाएगा तब जाके वो स्विच करेंगे अपना व्यू। ठीक है, तो यहाँ पर होने को तो कुछ भी होने को तो डबल टॉप बन के मार्केट नीचे भी आ सकते हैं, पर हमें दिखना चाहिए। कैसे दिखेगा, ये जो लो था, ये लो था 4288। बैंक निफ्टी हो सकता है इस लो के आसपास जाएगा, थोड़ा नीचे जा सकता है, देन इमीडिएटली घूम के ऊपर आएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्लोजिंग नहीं देगा। सिंपल समझ लो, इस हफ्ते में अगर क्लोजिंग इसने दे दिया ये लो के आसपास, लो के नीचे, या फिर ये जो ओपनिंग था इसका 540 4540 यहाँ पर अगर क्लोजिंग दे देता है तो उस केस में थोड़ा हम बेयरिश हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इनसाइड कैंडल नहीं बनना चाहिए। इनसाइड कैंडल अगर बनता है तो उस केस में मतलब वही सेम सिनेरियो, फिर नेक्स्ट टू वीक के लिए वो मोमेंटम शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इनसाइड कैंडल नहीं बनना चाहिए। इनसाइड कैंडल बनता भी तो क्लोजिंग अगर ऊपर आ जाता है तो भी बुलिश के लिए चला जाएगा, क्योंकि शूटिंग स्टार का कैंडल बनना है, इस कैंडल के लो के नीचे इसको ट्रेड करना होगा 4288 और क्लोजिंग देना होगा। ट्रेड करना भी जो उतना मतलब समझो इंट्राडे में ट्रेड कभी भी मतलब बहुत बार किया है। पर यहाँ पर देखो ये कैंडल का लो था कितना आपका 943, ये कैंडल का लो था 950, 7 पॉइंट से नीचे आया देन इमीडिएटली ऊपर चला गया। तो सेम बोल रहा हूँ 288 अगर ये लो लगा है 280 270 250 कहीं भी कुछ भी कर सकता है, करने के बाद मतलब क्लोजिंग नहीं देगा। 288 नीचे क्लोजिंग अगर देता है तो आप मान सकते हो कि हाँ डाउन साइड जर्नी शुरू हो चुका है। पर अगर क्लोजिंग नहीं देता है डेली कैंडल में, मेरे हिसाब से अब तभी भी बुलिश के लिए जा सकता है। ठीक है, तो अभी चलते यहाँ पर 50 मिनट टाइम फ्रेम है। बैंक निफ्टी में क्या सिचुएशन बना है, बैंक देखो तो ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग इंडेक्स है, आप सबको पता है। बैंक निफ्टी भी यहाँ पर प्रॉपर 1 2 3 4 मतलब सॉरी 1 2 3 का यहाँ पर पहला, 3 का दूसरा, 3 का तीसरा यहाँ पर ऑलरेडी बन चुका है। ठीक है, तो ये हो सकता है 4th वेव यहाँ पर बना रहा है। ठीक है,
3 का 4th भी हो सकता है, पूरा प्रॉपर 4th भी हो सकता है, क्योंकि अगर इसको और छोटा टाइम फ्रेम में आपको ले जाता हूँ तो ये आपको दिख रहा होगा, ये आपका 1 मतलब ये आपका फर्स्ट वेव, ये सेकेंड वेव, ये आपका थर्ड में जो आया 1 2 3 4 5, ठीक है, ये आपको पूरा प्रॉपर 1 2 3 4 5 में आया। तो यहाँ पर एक समझ लो ये एक बना सकता है डाउन साइड, मतलब समझ लो यहाँ पर सॉरी रेंज बना सकता है। तो निफ्टी में आपको बताया यहाँ पर एक पहला वेव ऑलरेडी बन चुका, मेरे हिसाब से फ्लैट बनाना चाहता है, फ्लैट अगर नहीं बनना है जिगजैग बना सकता है, जिगजैग बनाएगा तो यहाँ पर मिडिल पॉइंट से 61 पॉइंट के आसपास आएगा, 600 के आसपास आएगा, यहाँ से घूम के हाई को क्रॉस करेगा, या फिर गैप डाउन खुल के यहाँ से ऊपर जाएगा, मतलब ए बनेगा, बी बनेगा, सी बनेगा, ठीक है। और अगर फ्लैट बनाना है तो अगर गैप पर कुछ खुल के यहाँ पर अगर खुलता है, यहाँ से गिरेगा, यहाँ तक आएगा, फिर से यहाँ पर घूम के ऊपर आएगा 800 के आसपास, देन फिर से 41,000 के आसपास, देन 14,000 एक गिरेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर जैसे 1 2 3 बनाएगा फ्लैट, या फिर अगर यहाँ पर ऊपर आता है कहीं, यहाँ पर अगर आता है 1 यहाँ पर 2 बना आधे तक आएगा, या फिर 61% के आसपास आएगा, देन यहाँ से ऊपर एक जाएगा, ऊपर आएगा तो यहाँ तक नहीं आ सकता है, 41,000 के आसपास भी आ सकता है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा टाइम जाएगा, मंडे को जाएगा। और अगर यहाँ पर समझ लो इसको वही सेकेंड वाला केस अगर यहाँ पर ट्रिगर होता है, ये अगर पूरा प्रॉपर एक सी का फर्स्ट वेव बन रहा है, तो अगर इसको बहुत ज़्यादा लंबा जाना है तो ये क्या करेगा ना, वेडनेसडे थर्सडे तक ये ऊपर रखेगा मार्केट को, 41,000 के ऊपर 41,200 यहाँ पर कहीं मतलब मार्केट को जोन बन रखेगा। जोन में रखने के बाद ये गिरेगा, क्योंकि समझ लो ये फर्स्ट वेव में 2 दिन लिया है, ठीक है। तो जो दूसरा वेव बनेगा उसमें एटलीस्ट 2 दिन से ज़्यादा टाइम इसको लेना चाहिए, ठीक है। 2 दिन ज़्यादा तो वेडनेसडे के आसपास या फिर थर्सडे के आसपास यहाँ से इसको गिरना चालू करना चाहिए, और लो को इसको क्रॉस करना चाहिए, लास्ट लो जो बनेगा, अगर ये लो भी अगर बना है तो ये लो को भी ऊपर यहाँ पर रह के क्रॉस करना चाहिए। उसके इसमें हमें कंफर्म होगा कि एक नया मतलब सी वेव बहुत बड़े टाइम फ्रेम का बना रहा है, ये उसका 1 लगा, ये 2 कहीं लगा, देन 3 बनेगा, 3 जो बनेगा वो समझ लो एक यहाँ तक आ जाएगा, उस केस में 4200 280 यहाँ तक आ जाएगा, देन समझ लो इसको बहुत ज़्यादा लंबा जाना है। निफ्टी को भी उस केस में समझ लो 16,800 के आसपास 900 के आसपास जाना है, बैंक निफ्टी समझ लो वहाँ पर कहीं यहाँ तक आना है, 39,500 के आसपास बैंक निफ्टी को आना है, ठीक है। यहाँ तक भी इसका रूम है, ये अगर 1 2 3 और 5 में आएगा तो बड़े टाइम फ्रेम का वो 5 होगा, पर उसका पॉसिबिलिटी यहाँ पर भी कम है, ठीक है, पॉसिबिलिटी यहाँ पर कम है, पर फिर भी हमें इस हफ्ते इसको वॉच आउट करना है। और अगर यहाँ पर दूसरा पहला सिनेरियो फॉलो करेगा, यहाँ पर 4th वेव अगर बनाएगा 41,000 के आसपास, अगर कहीं हाई बना है वही 3 स्ट्रक्चर में होगा, ये 1 2 3, अगर यहाँ से कहीं ये गिरेगा, ये जो 41,000 से हो सकता है यहाँ पर चला है 40,200 के आसपास, ये जो लास्ट बाइंग आया था ये पॉइंट के आसपास ही आ सकता है, 4200 यहाँ पर कहीं अगर आके ये थोड़ा ऊपर जाएगा, मतलब समझ लो ऊपर जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर कहीं 4200 या समझ लो, निफ्टी में समझ लो वहाँ पर मैच कर लेना, निफ्टी में समझ लो वहाँ पर प्रॉपर सपोर्ट है, निफ्टी में आप मैच कर लेना टाइमिंग के हिसाब से। निफ्टी में समझ लो जब 17,300 400 तो मेरे हिसाब से नहीं है, 17,300 17,200 के आसपास 250 के आसपास अगर वहाँ पर कहीं समझ लो ये आता है, उस टाइम फ्रेम में बैंक जो भी प्राइस पे चल रहा होगा आप वहाँ पर बाय कर सकते हो, ठीक है। निफ्टी के साथ उसको मैच कर लेना, सेम टाइम में जो भी प्राइस बैंक में चल रहा होगा आप उसको बाय कर सकते हो, ठीक है। और टारगेट वो पोजिशनल ट्रेड होगा, और उस केस में टारगेट जो है पहला अगर सिनेरियो के हिसाब से ये फिर से हाई के ऊपर जाएगा 42,000 के ऊपर, ठीक है, ये हाई के ऊपर फिर से जाएगा और तेज़ी से यहाँ पर मोमेंटम होगा, थोड़ा स्पीड में होगा। और अगर दूसरा सिनेरियो में इसको रहना है जो 3-4 दिन के लिए इसको ऊपर मतलब मार्केट को रखेगा, देन गिरेगा जो थर्सडे के आसपास से, तो उस केस में समझ लो ये यहाँ तक आ जाएगा 41,200 के आसपास आ जाएगा, पर उसमें स्ट्रक्चर में हम पता चलता है क्या मोमेंटम में कर रहा है, ठीक है। तो उसमें थोड़ा टाइम भी जा सकता है, और वहाँ पर अगर गिरता भी है तो हमें पता चल जाएगा, हम समझ ओवरऑल प्रॉफिट में ही निकलेंगे। अगर आप यहाँ पर कहीं बाय करते हो, ठीक है, आप ओवरऑल प्रॉफिट में निकलोगे, आप कोई प्रॉब्लम मतलब नहीं है मेरे हिसाब से। हाँ, यहाँ पर उससे ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए, तो उसको बैक माइंड में रखे हुए यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। मंडे के लिए आपको थोड़ा डिफरेंट प्लान बताया, मंडे को कैसे ट्रेड कर सकते हो, पर ओवरऑल स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको बता दिया। थोड़ा यहाँ पर वोलेटिलिटी होने वाला है, बहुत सारे लोग यहाँ पर बियरिश है, तो मार्केट थोड़ा अप एक मोमेंटम दे सकता है, पर ये जो अप मोमेंटम होगा वहाँ से सेलिंग आने का कन्फर्मेशन ज़्यादा है। तो ये जो मोमेंटम आएगा 41,000 41,000 यहाँ पर कहीं अगर आता है तो यहाँ से सेलिंग आएगा, ये लो को काट देगा मेरे हिसाब से, 4500 काट के यहाँ पर कहीं लो यहाँ तक कहीं आ सकते हैं, 43,200 यहाँ पर कहीं इस जोन के आसपास आ सकता है, ठीक है। तो आपको बता दिया कि इसमें से छोटा मोमेंटम कैसा ऐसा किसमें हो सकता है, सेम बता रहा हूँ।
वेडनेसडे को इसका जो फेडरल रिजर्व जो है उनका मीटिंग है, इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है, सबको पता है, यूएस में आएंगे, इन्फ्लेशन जो है बहुत ज़्यादा है, तो वो एक नेगेटिव न्यूज़ बनने वाला है। मार्केट गिर रहा है तो हो सकता है वो पॉइंट के बाद मार्केट ऊपर साइड चलना शुरू हो जाए, या फिर वहाँ से समझ लो ट्यूसडे समझ लो वही दिन है, ट्यूसडे को ट्रेंड रिवर्सल डे बहुत बार मैंने देखा है, ट्यूसडे को ट्रेंड रिवर्स होता है, ठीक है। अगर इसको रिवर्स होना है, बॉटम में कहीं अगर लगाना है, ट्यूसडे को लगा लेगा, दिन ऊपर चला जाएगा। और फ्राइडे थर्सडे के आसपास हमें एक और बार नोटिस भी करना है कि वो गिरे ना, जैसे यहाँ पर गिरा है वैसे गिरे ना। अगर गिरना चालू हो गया तो समझ लेंगे सीए मतलब बड़े टाइम फ्रेम में सीए बनना चालू हो गया। अगर वो ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो हम वहाँ पर फिर से कैरी करके रह सकते हैं, मार्केट फिर से अपसाइड के लिए 42,000 के ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। तो ये पूरा प्रॉपर आपको बताया कि इसमें आप कैसे क्या बाइंग अभी कर सकते हो। आज के इस वीडियो में इतना ही, और यहाँ तक इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।